बहुत कम समय में हमें 10 सीटों को कवर करना। फटाफट अमिताभ तिवारी जी की भी यहां पर प्रतिक्रिया लूंगा। अमिताभ जी, पिछले रिजल्ट को देखें कि 10 की 10 सीट मुंबई करों ने बीजेपी की एनडीए की झोली में डाल दी। इस बार का समीकरण क्या देख रहे हैं आप? देखिए, शिवसेना का और बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है जो मुंबई और थाने क्षेत्र है। 2014 और 19 दोनों में एनडीए ने 10 सीटें यहाँ पर जीती थी और 25% की लीड थी। अब इस बार 5 सीटों पर सेना के 2 फैक्शंस लड़ रहे हैं और 5 सीट पर भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी से लड़ेगी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी लड़ेगी। अब देखना यह है कि किसी भी अलायंस में सीमलेस ट्रांसफर ऑफ वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। तो भाजपा तो अपना वोट शिंदे ग्रुप को ट्रांसफर कर देगी, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी का जो मूल वोटर है वो शिवसेना कैंडिडेट को वोट ट्रांसफर करेगा, या फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो वोटर है क्या वो कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट ट्रांसफर करेगा? ये एक प्रश्न चिन्ह है। चलिए, मैं आता हूं अमिताभ जी आपके पास। बारी बारी से फटाफट बुलेट की रफ्तार से हम तमाम सीटों का आकलन यहां पर करना चाहते हैं। विजय जी, आपसे 3 सीटों के बारे में मैं पूछना चाहूंगा। बारी बारी से उन सीटों के बारे में आपको बता दूं। हमारी अगली सीट है मुंबई नॉर्थ वेस्ट की। इस रेस में है शिवसेना के रविंद्र वायकर और अमोल कीर्तिकर, शिवसेना उद्धव गुट के। और अगली सीट है हमारी मुंबई नॉर्थ ईस्ट की। इसमें मिहिर कोटेचा है बीजेपी के और उनका सामना है शिवसेना उद्धव गुट के संजय दीना पाटिल से। और तीसरी सीट जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो है मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की, जिसमें उज्जवल निकम, जाने माने वकील, बीजेपी के कैंडिडेट है, वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। इन तीनों सीटों के बारे में आपका आकलन विजय जी क्या कहता है? फटाफट बता दीजिए। लंदन जी, देखिए, मुंबई जो नॉर्थ वेस्ट की जो सीट है वहाँ अमोल कीर्तिकर और रविंद्र वायकर शिवसेना के दोनों कैंडिडेट, ये शिवसेना के 2 धड़े अलग हुए, वो दोनों पार्टी के कैंडिडेट सामने खड़े हैं। यहाँ कड़ा मुकाबला है। यहाँ की जो शिंदे गट के कैंडिडेट है रविंद्र वायकर, अंतिम समय में वहां पे उन्होंने उम्मीदवारी का ऐलान किया। अमोल कीर्तिकर जो सबसे पहले जो सीट का ऐलान महाराष्ट्र में हुआ अमोल कीर्तिकर थी, उन्होंने बहुत बड़ी तैयारी करके उतरे हैं। दूसरी जो सीट आपने बताई मुंबई नॉर्थ ईस्ट की जो है, वहां बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया और वहां मिहिर कोटेचा और संजय दीना पाटिल शिवसेना के बीजेपी के मिहिर कोटेचा के खिलाफ। यहाँ का जो समीकरण है, वहां जो वोटर थे मराठी वोटर वर्सेस गुजराती मारवाड़ी वोटर, ऐसा मुकाबला पड़ता है। और आज तक ज्यादा बार यहाँ से गुरुदास कामत कांग्रेस के जीते आज तक। जो संजय दीना पाटिल आज खड़े वो एनसीपी के तरफ से खड़े थे, वो एक बार जीते हैं। यहाँ भी कड़ा मुकाबला है। ये इस सीट पर किरीट सोमैया, मिहिर कोटेचा, ऐसी जो सीट है जो गुजराती और मारवाड़ी जो कैंडिडेट चुन के आते थे, इस बार देखना है ये जो है वो ये संजय दीना पाटिल तोड़ के यहाँ से फिर मराठी झंडा फहराएंगे। समय कम है मुंबई नॉर्थ सेंट्रल। हाँ, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सबसे दिलचस्प मुकाबला बन गए, क्योंकि यहाँ से मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की केस लड़ने वाले उज्जवल निकम बीजेपी की तरफ से खड़े हैं, और जो मुंबई साउथ सेंट्रल से उम्मीदवारी चाहती थी वर्षा गायकवाड़, उसे यहाँ से खड़ा किया है। ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने है। चलिए, मैं आपके पास आता हूं। मैं अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगा। अमिताभ जी, कितनी बड़ी चुनौती ये एनडीए के लिए है इस स्पीड को मेंटेन करना मुंबई रीजन में, और कितनी बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के लिए है पछाड़ना एनडीए को? देखिए, एनडीए के लिए चुनौती है क्योंकि 10 सीटें जो हैं उसमें से 5-5 या 4-6 भाजपा और शिवसेना जीती थी। अब शिवसेना में क्योंकि फूट हो चुकी है तो विरासत की लड़ाई है कि असली शिवसेना कौन है, जैसा आपने सवाल भी पूछा है, उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं बॉम्बे में आज की डेट में अगर देखा जाए तो सारी सीटों पर मारवाड़ी, गुजराती और नॉर्थ इंडियंस वर्सेस मराठी मानुष प्लस मुस्लिम समाज, कहीं ना कहीं ये समीकरण भी बनता जा रहा है। और देखना पड़ेगा कि किस धड़े के पास ठाकरे परिवार की लेगेसी और विरासत का वोट है।